कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज जिसे जनता का खूब प्रेम मिल रहा है, कल हो सकता है जनता उसे नकार दे। आज जिसे जनता पसंद कर रही है, जिसका समर्थन कर रही है, कल हो सकता है जनता उसी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दे। कुछ ऐसी ही हालत हो गई है अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल पर सालों तक राज किया। सालों तक बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को प्रेम दिया, लेकिन आज वही तृणमूल कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। एक तरफ हैं अभिषेक बनर्जी, जिन पर सीआईडी की तलवार लटकी हुई है, तो दूसरी तरफ 80 में से 59 विधायकों की खुली बगावत। पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम का अचानक इस्तीफा। आखिर अचानक टीएमसी ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखरने लगी है? क्या बंगाल में भी अब महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जा रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस पूरी बगावत की नींव चुनाव हारने के ठीक 2 दिन बाद 6 मई को रखी गई। ममता बनर्जी ने अपने आवास पर विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 80 में से 71 विधायक पहुंचे थे। चुनाव में करारी हार हुई थी, लेकिन मीटिंग में ममता बनर्जी ने फरमान सुनाया कि हार के बावजूद सभी विधायक खड़े होकर अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन दे। वरिष्ठ नेताओं को यह अहंकार बर्दाश्त नहीं हुआ। हार की जिम्मेदारी तय करने की बजाय हार का जश्न मनाने के इस फरमान ने पार्टी के अंदर दबे हुए असंतोष के ज्वालामुखी को फोड़ दिया। असंतोष बढ़ता देख 20 मई को एक लेटर गेम खेला गया। अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर को एक पत्र सौंपा, जिसमें दावा किया गया कि उनके पास 70 विधायकों का समर्थन है और शोभन देव चट्टोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष होंगे। लेकिन खेल तब पलट गया जब इसमें 12 हस्ताक्षर फर्जी निकले। कुछ विधायकों जैसे बहरुल इस्लाम और अरूप राय ने खुलेआम कहा कि उन्होंने किसी भी लेटर पर किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं किया है। मामला पुलिस में होता हुआ राज्य की सीआईडी तक पहुंचा। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा और पूछताछ के लिए बुला लिया, जिसे टालने के लिए अभिषेक हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स 3 जून को हुआ। पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बनर्जी ने 59 विधायकों की फौज के साथ विधानसभा कूच कर दिया। जब ऋतुराज बनर्जी विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने एक सादे कागज पर 58 विधायकों के साइन करवा स्पीकर को सौंप दिए और खुद को असली विपक्ष घोषित कर दिया। स्पीकर ने भी उनके दावे को मानकर विपक्ष के नेता के कमरे की चाबी उन्हें सौंप दी। बागी गुट का दावा है कि उनके पास 2/3 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन है, यानी अगर पार्टी टूटती है तो दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। टीएमसी के वरिष्ठ नेता इसे सीधे सीधे बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल यानी शिंदे और अजीत पवार की बगावत की कॉपी बता रहे हैं। आज टीएमसी कोर्ट सदन संगठन तीनों मोर्चों पर टूट रही है। जो नेता कभी ममता बनर्जी के साए में पनपे, आज वे नेतृत्व के अहंकार और जवाबदेही की कमी से तंग आकर बगावत कर चुके हैं। क्या अभिषेक बनर्जी सीआईडी जांच से बच पाएंगे? और क्या ममता बनर्जी अपनी बिखरती हुई पार्टी को बंगाल में समेट पाएंगी, या फिर बंगाल में टीएमसी के युग का अंत हो चुका है, या आने वाले समय में बंगाल में टीएमसी खत्म हो जाएगी? आपकी इस पूरे राजनीतिक घटना पर क्या राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।